दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है, जो एक मैरिड वुमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था, जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डील करे, क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना दूर उससे रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्मी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वो लोग नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। इस पर वेलरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी, तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो वेलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता, तो वो मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है, अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके बाएं को पकड़ लेता है और उसका हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है, पर तुरंत ही होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं।
उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो हेड मिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चीयर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके बॉसम को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसके बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबराकर जाग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और आशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था, पर वहां जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हग करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने चैनल फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए।